कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारी सेवा स्टार्ट होती है सुबह 3:30 बजे से, यानी प्रातःकाल हम 3:45 पे उठ जाते हैं। उसके बाद उठकर हम धरती मैया को प्रणाम करते हैं और आप किसी भक्त का, संत जन का नाम स्मरण कर सकते हैं या फिर राधा रानी को कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत कृपा करी, उनका आभार जो उन्होंने हमें एक दिन अपनी कृपा में दिया, अपनी कृपा बरसाई, अपनी सेवा में दिया। उसके बाद उठकर हम प्राणायाम करते हैं और अपना जल पी लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं अपनी माला। एक माला करने के बाद जो है, स्नान से पहले हम एक माला कर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई और उसके बाद स्नान कर हम तिलक धारण कर लेते हैं, क्योंकि तिलक धारण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपको भी शुद्ध करता है और आपके जो चक्र होते हैं उनको भी एक्टिव करता है। तो यहाँ पे हम अपने कान्हा के लिए मंगला भोग की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ श्रृंगार भोग की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कार्तिक मास में देखिए, आप जितना भी ज़्यादा आध्यात्मिक कार्य करते हैं उतना ज़्यादा आपको फल मिलता है, लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु खुश हो जाएं, तो इसीलिए हम उनकी खुशी के लिए ही सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे हम खिचड़ी बना रहे हैं। ये खिचड़ी की रेसिपी आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं, पहले भी मैंने शेयर किया, और अगर आप दोबारा चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी। तो ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा कान्हा को पसंद है, और मंगला में अगर आप भोग लगाते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भोग लगाते हैं तो आप उनकी लीला जो है अनुभव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली। अब हम इत्र लगा के कान्हा को उठाएंगे, क्योंकि इत्र लगा के ही कान्हा को उठाना चाहिए, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि हाँ, अब मुझे मेरा भक्त उठाने आया, मेरा दास उठाने आया। तो जब भी आप कान्हा को उठाते हैं तो आपको स्मरण करना चाहिए कि आप जो है, आपको भाव रखना चाहिए मैया वाला। तो आपको जब भी आप सेवा करते रहते हैं पूरे दिन में, आपको भाव बदलते रहना चाहिए। जैसे कि जब आप कान्हा को उठाते हैं तो खूब लाड़ लड़ाइए, बिल्कुल मैया की तरह। जैसे यशोदा मैया लड़ाती थी, वैसे ही कान्हा को लाड़ लड़ा के खूब उठाना है, इत्र लगा के, ताकि वो डरे नहीं। क्योंकि हमारे जो कान्हा है, भले ही आपका रिश्ता कुछ भी हो, लेकिन हम उनकी सेवा एक बाल रूप में करते हैं। तो बाल्य अवस्था के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से ही लाडो और कान्हा को लाड़ लड़ाना है, उठाना है। तो अब हम कान्हा को लाड़ लड़ाएंगे। उठाने के बाद हमारे कन्हैया, हमारो लाला, मेरो लाला, है ना, हमारो, कोई कोई कहता है हमारो कलुआ। कान्हा बहुत खुश होते हैं इस नाम से, इसीलिए कान्हा को ही कह सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में कान्हा को उठाकर लाड़ लड़ाते हैं तो वे बहुत सेवाएं कर जो है आपकी स्वीकार करते हैं। अब देखिए, कान्हा पानी पी रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वे साक्षात पी रहे हैं। तो जो आप सेवाएं करते हैं ना, वो साक्षात होती हैं। आप, यदि आपका भाव शुद्ध है तो सेवाएं भी शुद्ध होती हैं। तो यहाँ पे हमने कान्हा को मंगला भोग लगा दिया है दूध का, और उसके बाद जो है, आपको जो जल पिलाना है वो नॉर्मल या फिर थोड़ा सा गुनगुना पिलाना है। उसके बाद हम अपने मंदिर की सफाई करेंगे, मंगला आरती की तैयारी करेंगे और बर्तन साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने दिए की बाती बना ली है, तुलसी की डंडी वाली, जो है तुलसी मैया सेवा में है, तो उनकी हमारे सारे दिए तैयार हो गए हैं। एक तुलसी महारानी के लिए, एक मंदिर के लिए, एक दामोदर अष्टकम के लिए है। तो यहाँ पे हमारी मंगला आरती हो रही है। यदि आपको नहीं पता दीपदान किस तरीके से करना है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। और दीपदान करने के बाद हमने कान्हा को झूला सेवा दी, झूलन सेवा, जो कि कान्हा को बहुत पसंद आती है सुबह सुबह, क्योंकि कान्हा बहुत ज़्यादा नटखट है, हमारे तो बहुत ही ज़्यादा नटखट है, और वे हमें उठाते भी नहीं हैं यदि हम उन्हें झूलन सेवा ना दें तो मंगला आरती हमारी मिस हो जाती है। तो इसलिए हम उनको झूलन सेवा ज़रूर देते हैं। ये हमारी
और कान्हा की डील है आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके बाद हमने कान्हा का जो बिस्तर है वो दोबारा से हटा के और साफ़ सफाई करके इत्र लगा कर उसको सेट कर दिया था, ताकि वे दोबारा से उस पर विराजमान हो सके। अभी वे झूले में विराजमान है और झूले से उतरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम लगाते हैं। फिर हमने बिस्तर लगा के जहाँ पे विराजमान करेंगे वहाँ पे हमने इत्र लगा दिया। अब हमने उनकी ज्वेलरी निकाल लिया, जो ज्वेलरी वे आज पहनेंगे वो सब। और ये कान्हा का टावल है, अभी कान्हा का स्नान होगा। और ये पोशाक है जो लाडो रानी ने सिलेक्ट की है, आज रेड पहनेंगी। उनको रेड का मन कर रहा है, इसीलिए लाडो रानी से पूछ गई। अब हम जो पानी लेते हैं स्नान के लिए वो थोड़ा गुनगुना लें, क्योंकि देखिए ठंड होती है मॉर्निंग में और कान्हा छोटे हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। अब यहाँ पे हमारी कान्हा का और लाडो का श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि स्नान हो चुका है। तो श्रृंगार करने के बाद ये देखिए हमारे कान्हा को बहुत ज़्यादा श्रृंगार में समय लगाते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं भैया, ना जाने क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो ये यहाँ पे श्रृंगार करवा रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है लेकिन फिर भी सुन रही नहीं है और हंसे जा रहे हैं। ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं। अब हमारे कान्हा का श्रृंगार हो गया तो पगड़ी वगड़ी बंधवा ली है। आज तो बड़े प्यार से पगड़ी बंधवाई है देखिए, बट ये लगवा रहे नहीं है, कल की लगवानी नहीं है, और लगवाएंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगाते हैं। तो ये कान्हा की लीला होती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके ठाकुर भी आपके साथ ऐसे ही लीला करते हो, लेकिन आपको लगता हो कि वे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वे परेशान नहीं करते हैं। वे खुश होते हैं ना, तो वे ऐसे ही करते हैं। कभी मोर पंख गिरा देंगे, कभी बाँसुरी गिरा देंगे। तो अब हम चंदन सेवा कर रहे हैं, तो चंदन लगाए। और अगर आपको लग रहा है कि ठंड में चंदन नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए ऐसा नहीं है, चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। आप जो इत्र यूज़ करते हैं ना, उसमें इत्र मिलाइए, केसर वाला इत्र मिलाकर चंदन लगाइए, तो वे कान्हा को ठंडा भी नहीं लगेगा और कान्हा खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि कान्हा को इत्र और चंदन अति प्रिय है। तो वो सेवा तो आपको मिस ही नहीं करनी है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो रहा हो। तो चंदन आपको लगाना ही है, लेकिन उसमें आप इत्र लगा के मिलाइए। तो हमने यहाँ पे कान्हा का तिलक लगा दिया है। अब कान्हा का पत्रावली श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि लाडो का हो चुका है और कान्हा को पत्रावली श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए श्रृंगार करवा रहे हैं। अब ये हमारी कान्हा की बंसी धरा दी है हमने, जो कि हमारे कान्हा को अति प्रिय है। और ये लाडो की बंसी है, सभी के पास बंसी जाएगी। ये हमारे छोटे ठाकुर की नवनीत प्रियाजू की बंसी है। सभी बंसी धरा लेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे कान्हा कर रहे हैं दर्पण सेवा, क्योंकि आपको स्नान कराने के बाद श्रृंगार करना है, चंदन लगाना है, इत्र लगाना है, पोशाक पहनानी है। सुंदर श्रृंगार करने के बाद उन्हें दर्पण ज़रूर दिखाना है कि वे कैसे लग रहे हैं। आपकी कृपा से हमने श्रृंगार किया है, कोई कमी तो नहीं रह गई आपके श्रृंगार में। इस तरीके से आपको भाव प्रकट करना है और फिर देखिए क्या आनंद आता है। अब हमारे कान्हा का श्रृंगार भोग आ चुका है, तो श्रृंगार भोग में कान्हा खिचड़ी पाते हैं और मलाई, आज तो मलाई भी आ गई है, जो कि कान्हा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अब हमारी थाली तैयार हो चुकी है हमारी तुलसी महारानी के लिए, तो अब हम जाएंगे। ये हमने तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी, उनको उठाया कि हे तुलसी महारानी आप उठ जाइए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। उससे पहले हमें तुलसी महारानी की सफाई करनी है, सेवा करनी है, ताकि उनको साफ़ स्वच्छ करके हम उनको दीपदान कर सके। अब हम आरती कर रहे हैं। आज थोड़ा लेट करवा दिया, हमारे कान्हा ने श्रृंगार में बहुत समय लगवाया है, तो इसीलिए लेट हो गया, बाकी ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है। तो हमें जल अर्पित करना है आरती के बाद, और ज़्यादा जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि देखिए ठंड होती है, कार्तिक के महीने में ठंड होती है, तो हमें 5-6 बूंद ही हमें अर्पित करना है, क्योंकि ठंड लगती है तुलसी महारानी को भी, इसीलिए। और यहाँ पर हमारे दीप दान हो चुका है, तुलसी महारानी को भी आरती हो चुकी है। अब हम अपना जो है नाम जाप करेंगे और उससे पहले हमें परिक्रमा भी करनी है तुलसी महारानी की। तो आप 4, 11, 15 जितनी भी करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है कार्तिक महीने में तुलसी महारानी की परिक्रमा करना। और ऐसा भी माना जाता है कि आपके पाप जो होते हैं वो कट जाते हैं। लेकिन हमें ये भाव नहीं रखना है, हमें भाव रखना है कि हे तुलसी महारानी आप हमें अपनी सेवा में रखिए, हम पर कृपा कीजिए और हमें सदैव प्रभु की शरण कमल की सेवा प्राप्त करवाइए।
तो यहाँ पे हमारे देखिए बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। तो फूल हो बगीचे में और वो राधा रानी को अर्पित ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने बगीचे से फूल ले लिए थे सुंदर सुंदर और अपनी राधा रानी को दे दिए थे कि हे श्री जी, ये आपके लिए हैं, आप खुश रहिए, हमारे साथ रहिए हमेशा। अब देखिए हमारे कान्हा ने 5:30 बजे जो है श्रृंगार भोग लगाया था, तो अब हमारे 6:30 या 7 बजे आप जो है दोबारा से भोग लगवा सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो 8 बजे हमने भोग लगा दिया था दोबारा से। अब हम पद गायन कर रहे हैं 8 बजे। पद गायन कर सकते हैं आप, जो भी कान्हा को रिझाने के लिए आप करना चाहें वो सब कर सकते हैं। पद गायन, कोई भी लीला ठाकुर जी की श्रवण कीजिए, ठाकुर जी के पास बैठिए और उनके साथ बातें कीजिए। जो भी आप करना चाहे, भजन गाइए, कीर्तन कीजिए, संकीर्तन कीजिए। अब हमारी जो है हमारे भगवत गीता के श्रवण का टाइम है, तो हम भगवत गीता का पाठ करेंगे। और ये मेरे जीवन की कृष्ण है, मतलब ये साक्षात मेरे लिए कृष्ण है, क्योंकि भगवत गीता ने ही मेरा जीवन बदल दिया। जिस दिन मैंने भगवत गीता पढ़ी ना, उस दिन से और आज का दिन अगर मैं देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कान्हा को कि उन्होंने वो मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरे साथ इतनी सारी लीलाएं की और मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज अपने कान्हा के अधीन हूँ और सदैव हमें उनके अधीन ही रहना है। तो उसके बाद हमने कुछ काम किया अपना थोड़ा सा, और काम करने के बाद हमने कान्हा का राजभोग तैयार कर दिया था। तो कान्हा ने राजभोग से पहले ही आलू के पराठे खा लिए थे इसीलिए 11 बजे, इसीलिए कान्हा का राजभोग हल्का था। दही के साथ हमने आलू वाली खिचड़ी बना दी थी और कान्हा को जल के साथ हमने ये पवा दी थी। तो भोग पवाने के बाद आपको कान्हा को जल पिलाना है। जल पिलाने के बाद ही कान्हा का आपको मुंह पूछना है कि उनका मुंह पूछना है गंदा हो गया। फिर उसके बाद आपको श्रृंगार जो है उनका हल्का करना है, क्योंकि अब 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक या 1 बजे तक आप राजभोग लगा सकते हैं। बाकी आपको नियमों में नहीं रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भोग ज़रूर लगाना है राजभोग। हमारे कान्हा बहुत खुश होते हैं। तो उसके बाद हम कान्हा को इत्र लगाएंगे। इत्र लगा कर जो है हम उनको शयन कराएंगे, क्योंकि मध्य शयन हो रहा है, मतलब दोपहर का समय। 1 बजे के बाद आप कान्हा को कभी भी सुला दीजिए, लेकिन सुला दीजिए 3 या 4 घंटे के लिए, क्योंकि वो थक जाते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो इसीलिए कान्हा को हम सुला देते हैं। वैसे हमारे कान्हा 12:30 बजे सो जाते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं हमारे साथ। तो वैसे तो कान्हा हमारे बहुत आलसी हैं, लेकिन जब लाडो होती है साथ में तो वो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाते हैं और उनको उठना बहुत पसंद आता है। बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्योंकि उन्हें उठते ही लाडो का चेहरा देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे हमारे कान्हा की हमने इत्र से मालिश करके और लाडो की। तो कान्हा को शयन कराते समय आप राग बिहाग सुना सकते हैं, लोरी सुना सकते हैं, पद गायन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कान्हा को सुनाना है जिस तरीके से हम सुना रहे हैं। और उसके बाद राधे राधे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। बाकी आपको सेवा भाव से करनी है, बिना टेंशन करनी है। राधे राधे।